नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह बात तो आप जानते ही हैं कि मोदी जी को किसानों से ज्यादा कंपनियों पर भरोसा है, गरीबों से ज्यादा अमीरों पर भरोसा है, कमजोरों से ज्यादा ताकतवरों पर भरोसा है, अन्नदाताओं से ज्यादा अरबपतियों पर भरोसा है, किसानी से ज्यादा अंबानी और अडानी पर भरोसा है। वो कहते हैं कि इस देश को सरकार से ज्यादा पूंजीपतियों पर भरोसा करना चाहिए, धन्ना सेठों पर भरोसा करना चाहिए, धंधेबाजों पर भरोसा करना चाहिए। कृषि कानूनों की तारीफ में ये सारे फायदे मोदी जी ने, बीजेपी ने और उसके नेताओं ने हजारों बार गिनाए हैं। वो कहते हैं कि गाजीपुर में सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर लगभग 3 महीने से खुले आसमान के नीचे डटे हुए किसान परजीवी हैं, दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाले। मतलब जो पूरे देश का पेट भरता है वो मोदी जी की नजरों में दूसरों के टुकड़ों पर पलता है। खैर, आज मैं इसकी बात नहीं करूंगा, गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर की बात नहीं करूंगा। आज मैं उन किसानों की बात करूंगा जिन्हें कंपनियों ने लूट कर छोड़ दिया और सरकारों ने तड़पने के लिए। सवाल है कि जिन कंपनियों के भरोसे मोदी जी किसानों को आसमान के सपने दिखा रहे हैं, वो कंपनियां किसानों की लुटेरी निकल जाएं, तो रास्ता कहां है? जरा ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा और समझिएगा धोखाधड़ी के कारोबार पर और मजबूर सरकार पर। और यह भी सोचिएगा कि जब छोटी मोटी कंपनियां किसानों को अजगर की तरह निगलने पर आमादा हैं, तो जब अरबों में खेलने वाली कंपनियां खेतों और फसलों की तरफ नजरें घुमाएंगी तो किसानों की हालत क्या होगी? और यह भी समझिएगा कि कैसे इस खेल में सरकार खुद शामिल है। अफसर और मंत्री से लेकर पूरी सरकार किसानों के साथ खड़ी होने की बजाय कंपनी के साथ खड़ी नजर आ रही है। इसको समझने की जरूरत है। और ऐसा भी नहीं है कि यह कोई एक किसान का मामला है, और ऐसा भी नहीं है कि यह कोई एक दिन, एक महीने या एक साल का मामला है। पूरे 97 किसानों के साथ यह धोखाधड़ी हुई है, कम से कम उन्होंने दर्ज कराई है। और कृषि कानून तो 27 सितंबर 2020 में आए हैं, लेकिन 3 साल से लगभग 200 किसानों को उल्लू बनाकर कंपनी गायब है और सरकार बीजेपी की। अब सुनिए पूरी कहानी तफसील से। मध्य प्रदेश में एक बहुत पिछड़ा हुआ जिला है बैतूल। आदिवासियों और दलितों की संख्या बहुत बड़ी है बैतूल में, गरीब लोग हैं। किसानों का कहना है कि उन्होंने बागवानी विभाग के सिफारिश पर एक कंपनी के साथ 2018 में सहजन की खेती का कॉन्ट्रैक्ट किया था। सहजन को अंग्रेजी में ड्रम स्टिक कहते हैं। बहुत ज्यादा प्रोटीन और फाइबर वाली सब्जी है। अगर आप सांभर के शौकीन हैं तो सहजन या मुनगा के बारे में जरूर जानते होंगे। तो मध्य प्रदेश के बागवानी विभाग ने किसानों को UWEGO एग्री सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बताया। किसानों को क्या पता था कि सरकार सॉल्यूशन के नाम पर जिस कंपनी के हवाले कर रही है वो जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। साल 2018 में लगभग 200 किसानों ने कंपनी के साथ करार पर दस्तखत किए। मोदी जी कह रहे हैं कि अपने आप को कंपनियों के हवाले कर दो, कह रहे हैं ना। उसका सच सुनिएगा जरा, और यह भी समझ लीजिए कि किसान फंस जाता है तो सरकार किसानों को कैसे घुटनों के बल पर लाकर खड़ा कर देती है और किसान कैसे बर्बाद हो जाता है। अनुबंध कहता था कि हम 20,000 रुपए में प्रति एकड़ आपको सहजन के पौधे देंगे और कैसे उसकी खेती करनी है इसकी ट्रेनिंग देंगे। कंपनी ने वादा किया था कि जब फसल होगी तो सारी फसलों की खरीद में मदद करेंगे और अपने हिसाब से बाजार में बेचेंगे। तकनीकी भी कंपनी को ही देनी थी। ज्यादातर किसानों ने 2 एकड़ से ज्यादा जमीन के लिए करार किया। कुल 125 एकड़ जमीन के लिए कंपनी ने लगभग 200 किसानों से करार किया। बाकायदा कृषि विभाग ने यह सूची तैयार की। ज्यादातर किसानों ने कर्ज लेकर, जेवर बेचकर, उधार लेकर या बचत का रुपया कंपनी के हवाले कर दिया। 125 एकड़ के लिए सौदा था, मतलब कुल रकम 25 लाख रुपए कंपनी ने गरीब किसानों से वसूले। और जिस दिन सारे किसानों के रुपए आ गए, कंपनी उड़नछू हो गई। जी हां, उड़नछू। इसको समझिए, क्योंकि कृषि कानून के फायदे गिनाने वाले ऐसी कहानियां आपको नहीं बताएंगे। ज्यादातर किसानों को पौधे ही नहीं मिले, और जिन्हें मिले वो बहुत जल्दी सूख गए। किसान भागे कंपनी के पास, कोई बताने वाला नहीं था कि आगे क्या करना है। और जब पौधे ही नहीं मिले तो कहां से तो फसल होगी और खरीद का सवाल कहां से उठता है।
कंपनी के नुमाइंदे रफू चक्कर हो चुके थे। पहले फोन उठाना बंद कर दिया और इसके बाद फोन पर घंटी जानी भी बंद हो गई। किसानों ने सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने शुरू किए, लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। आखिर में साल भर बाद किसानों ने बैतूल के जिला कलेक्टर से शिकायत की। 97 किसानों ने। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर केपी भगत के मुताबिक 200 में से 97 किसानों की शिकायत उनके पास पड़ी हुई है, यह आधिकारिक है। अब सरकार का रवैया देखिए, कंपनी का बर्ताव देखिए और किसानों की स्थिति को, उनकी बेचारगी को समझने की कोशिश कीजिए। अफसर कहते हैं कि हमने कंपनी को समन भेजा है, कंपनी इंदौर में रजिस्टर्ड है। किसानों ने रजिस्टर्ड ऑफिस को जो चिट्ठियां भेजी थी वो लौटकर उन्हीं के पास वापस आ गई। यह सारा मामला साल 2018 का हमने शुरू में बताया था। मतलब 3 साल से सरकार 97 किसानों को 25 लाख रुपए का चूना लगाकर भागी कंपनी और उसके डायरेक्टरों का अता पता तक नहीं लगा पाई है। अब कब तो गिरफ्तारी होगी, कब तो सुनवाई होगी, कब तो फैसला आएगा, कब तो वसूली होगी और कब तो किसानों को रुपया मिलेगा। और अगर रुपया मिल भी गया तो क्या उस नुकसान की भरपाई हो सकती है जो पैदावार से उनकी उम्मीदों के टूटने से हुई है। मजाक की इंतहा देखिए कि इस धोखाधड़ी पर आज तक एफआईआर नहीं हुई है। आर्टिकल 19 की एक टीम UWE जियो एग्री सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के इंदौर के पते पर पहुंची, लेकिन पता चला कि कंपनी महीनों पहले बोरिया बिस्तर समेटकर गायब हो चुकी है। बैतूल से इंदौर की दूरी है 279 किलोमीटर, मात्र 4 घंटे में पहुंचा जा सकता है। लेकिन 200 किसानों के लुटेरों को पकड़ने के लिए शिवराज सिंह की सरकार 4 घंटे की दूरी 24 महीने में भी तय नहीं कर पाती। बैतूल के किसानों ने, नागरिक संगठनों ने, राज्य के विपक्षी दलों ने कई बार कंपनी के खिलाफ आपराधिक एफआईआर दर्ज करने की मांग की, लेकिन सरकार ने आज तक वो एफआईआर तक नहीं होने दी। प्रशासन ने किसानों के कई बार संपर्क करने पर भी न तो कार्रवाई की और न ही कोई वाजिब जवाब दिया। इससे भी बड़ा मजाक तो यह है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल सिर्फ एफआईआर दर्ज कराने का आश्वासन देते हैं। 2.5 साल बाद एफआईआर दर्ज करा के एहसान करेंगे मंत्री जी, लेकिन किसानों की गाढ़ी कमाई के पैसे का क्या होगा, इसका ना तो कोई जवाब देने को तैयार है और ना ही हिसाब, न कंपनी न सरकार। शिवराज सिंह चौहान ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, कृषि कानूनों के फायदे गिनाते हुए कहा था कि यह कानून किसानों के भाग्य के दरवाजे खोल देगा, लेकिन 97 किसानों के साथ लूट पर उनकी जुबान लरजने लगती है। वो कह सकते हैं कि यह करार तब का है जब कृषि कानून नहीं बने थे, लेकिन सवाल तो नीयत का है, किसानों को फायदा पहुंचाने का है। क्या सरकार 3 साल से यह सोचकर बैठी थी कि भविष्य काल में कंपनियों को छूट देने वाला कोई कृषि कानून आएगा और इसके बाद किसानों के फायदे के बारे में सोचेंगे? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर 97 किसानों के आंसुओं पर कहे लगाने वाली कंपनी के रहनुमा गुलछर्रे कैसे उड़ा रहे हैं, वो आजाद कैसे हैं और कौन उन्हें बचा रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी छोटी सी आकृति बनती है सब्सक्राइब करने के बाद। लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर किसी भी तरीके से हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। वीडियो को तो लाइक कीजिए ही कीजिए, हमारे पेज पर जाकर भी जरूर लाइक कर दीजिए। नमस्कार।